कार सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बड़े होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के रिजल्ट को लेकर। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और साथ ही में जैसा कि आप सभी को होता है कि आपका जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का जो एग्जामिनेशन है वो 27 और 28 सितंबर को आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया गया है। और लगभग कितने कैंडिडेट्स ने और लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स आपके के लिए अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई हुए थे और अच्छी खासी उपस्थिति भी एग्जामिनेशन में देखने को मिली थी। 10 लाख अभ्यर्थियों ने इसका एग्जामिनेशन दिया था, तो कंपटीशन भी आपका उसी लेवल का रहने वाला है। लेकिन जब आपकी जो पहले वाली जो वैकेंसी थी सीईटी की, उसमें आपकी 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था, जबकि इस बार आपकी 40% कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। और इस बार आपके नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी आपको रिजल्ट पर देखने को मिलेगा, यानी कि अगर किसी के 45 नंबर आ रहे हैं तो उसके कम भी नंबर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपकी जो शिफ्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। यदि आपका जो शिफ्ट है, आपका जो एग्जामिनेशन है वो हार्ड शिफ्ट में हुआ है, तो आपकी जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन की वजह से 10 से 15 आपको अंक बोनस मिलेंगे और अंक बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका जो दूसरी शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन हुआ है इजी शिफ्ट में, तो आपके 2-3 मार्क्स कम भी आपको होते दिखाई देंगे। इस तरीके से आपके रिजल्ट की जो पूरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आपके रिजल्ट को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो आपके रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को रिजल्ट को लेकर बहुत अच्छी अपडेट है, तो पूरी सारी मैं चीज़ें आपको इसमें वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप भी इसके रिजल्ट डेट का लगभग कितने 10 से लाख अभ्यर्थी इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लगभग 1 महीना इसके एग्जामिनेशन को हो चुका है, तो आप सभी इसके रिजल्ट को लेकर वेट कर रहे हैं कब तक इसका रिजल्ट जारी होगा। तो फाइनली आपके रिजल्ट को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो आप सभी के साथ में बिना आप सभी के ज़्यादा टाइम लेते हुए सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सभी का जो रिजल्ट है वो पिछले साल का ये रिजल्ट है। आपके ग्रेजुएट लेवल का जो कैंडिडेट है, एक ही कॉमन सीईटी का 2022 वाली जो इसमें था, तो इसमें आप सभी देख सकते हैं इसके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे। इसने 44 मार्क्स इसने प्राप्त किए थे। कितने? 44 मार्क्स। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसके कितने मार्क्स कम हो गए? 3 मार्क्स इसके कम हो गए। तो मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि आपके मार्क्स कम भी होंगे। अगर आपका शिफ्ट कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर दूसरी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है तो आपकी 2 से 4 मार्क्स, जितने भी मार्क्स कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहा नहीं जा सकता कुछ भी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन एक चीज़ अभी सामने निकल कर आ रही है कि आपकी जो तीसरी और जो चौथी पाली का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आपकी जो मार्क्स है वो इंक्रीज होते आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको दिखाई देंगे। यानी कि तीसरी और चौथी पाली का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आपकी जो मार्क्स है वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है कि आपकी अगर तीसरी चौथी पाली में जिस कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन हुआ है उन सभी की जो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। साथ ही में आपकी जो रिजल्ट है वो जल्दी ही जारी होगा, क्योंकि आपके एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके फॉर्म में अभी भी जिस टाइम आपने स्नातक स्तर समान पात्रता परीक्षा या स्नातक स्तर 2024, यानी कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें अगर आपकी सिग्नेचर और फोटो के अलावा अगर आपकी कोई मिस्टेक है, यानी कि आपके माता पिता के नाम में, पेरेंट्स के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें संशोधन के लिए इन्होंने डेट दी है। यानी कि 23 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक आप सभी इसमें संशोधन करा सकते हैं। नहीं तो फिर बाद में आप सभी को इसके लिए अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसमें स्पष्ट साफ क्लियर कर रखा है। नीचे आप सभी देख सकते हैं समय सीमा से पश्चात किसी भी स्थिति में बोर्ड द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इस हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप बाद में कोई एप्लीकेशन देते हैं संशोधन के लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको टाइम दिया गया है, तो आप सभी इसमें आप सभी जो भी संशोधन आपको करवाना है वो करवा सकते हैं। रिजल्ट की जो प्रोसेस चालू हो चुकी है, जैसे आपकी दिवाली समाप्त होते नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है आप सभी को अनाउंस कर दिया जाएगा। और आप सभी अपना जो रिजल्ट है वो आप सभी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।